मीन राशि वालों के लिए वरदान बनेगा शनि का अस्त होना। होली के बाद 40 दिन अस्त रहेंगे शनिदेव। मीन राशि पर चल रही है शनि की साढ़े सती भी। कई उपलब्धियां भी हासिल करेंगे अब मीन राशि वाले। दोस्तों, अगर आपकी मीन राशि है यानी पाइसे जॉडिक साइन है या आपका मीन लगन है तो होली के बाद आपके यहाँ खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। आप कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करने वाले हैं। लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि शनिदेव जो है वो होली के बाद 40 दिन के लिए अस्त होने जा रहे हैं। जो मीन राशि है उस पर शनि की साढ़े सती भी चल रही है। बीच बीच में मीन राशि वालों को शनि की साढ़े सती की वजह से अपने गोल अचीव करने में कहीं ना कहीं बाधाएं भी आ रही हैं। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। लेकिन शनिदेव जब 40 दिन अस्त हो जाएंगे तो मीन राशि वाले भी मस्त हो जाएंगे, क्योंकि मीन राशि वाले इन 40 दिनों के दौरान जो है उन्हें हर क्षेत्र में राहत मिलेगी। आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, आप अपने गोल अचीव करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ और आपका कैरियर, आपका पारिवारिक जीवन जो है, आपकी लव लाइफ, ये सब क्षेत्र में आपको शनिदेव जो है वो सुखद नतीजे देने वाले हैं, पॉजिटिव नतीजे देने वाले हैं। और शनिदेव जो हैं ये 7 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक 40 दिन अस्त रहने वाले हैं। और मेरी ये पोस्ट मीन राशि वालों के लिए है। शनि के अस्त होने पर है, शनि के अस्त होने का मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये पोस्ट इसी विषय पर है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए इस पोस्ट को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, शनिदेव हमारे ब्रह्मांड के एक ऐसे ग्रह हैं जो लंबे समय तक हमारी लाइफ में असर डालते हैं। ये हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। इनकी महादशा लंबी चलती है, इनकी साढ़े सती लंबी चलती है। ये एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। ये लंबे समय तक एक नक्षत्र में भी रहते हैं। ये जब अस्त होते हैं, उदय होते हैं, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, तो ज्योतिष की दुनिया में बहुत बड़ी हलचल होती है। सभी राशियां जो हैं वो प्रभावित होती हैं। और ये व्यक्ति विशेष की कुंडली में शनि की स्थिति पर निर्भर करता है कि अगर शनि कुंडली में पावरफुल स्थिति में है, अपनी ही राशि में बैठे हैं या अपनी उच्च राशि में बैठे हैं और किसी सुखद जगह पर बैठे हैं, महत्वपूर्ण पोजीशन में बैठे हैं, तो आपको बुलंदियों तक भी ले जाते हैं। और यही शनि अगर कमजोर स्थिति में है, आपकी मुसीबतें भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि इन्हें कर्मों का फल देने वाला देवता कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि हमारे इसी जिंदगी में ये हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल देते हैं। ये रंग को राजा बनाने की क्षमता रखते हैं और जिस पर ये क्रूर दृष्टि पड़ जाए उस व्यक्ति की मुसीबतें भी थमने का नाम नहीं लेती। अब 40 दिन मीन राशि जो शनि की साढ़े सती झेल रही है, उनके लिए शनि के अस्त होने की वजह से ये दिन बहुत सुखद रहने वाले हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बेहतर होगी। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आप ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, गोल अचीव करेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। आपकी जो लव लाइफ है, अगर उसमें कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वह भी दूर होगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो उसे सुलझाने में आप कामयाब रहेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के चक्कर में अगर आप उलझे हुए हैं तो शनिदेव अब आपको बहुत बड़ी रिलीफ देने वाले हैं। अगर आपके कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं या परिवार में किसी सदस्य को लेकर के, उसकी हेल्थ को लेकर के आप टेंशन में हैं, तो अब आपको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। आपकी खुद की सेहत भी बढ़िया रहने वाली है। आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपका इंथ्यूजियाज्म बढ़ेगा, आपकी विल पावर स्ट्रोंग होगी और आप नए चैलेंज भी एक्सेप्ट करने वाले हैं और तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी जो अपने कैरियर के लिए आपने जो प्लानिंग कर रखी है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आपने जो प्लानिंग कर रखी है, वो प्लानिंग भी अब मैच्योर होगी। सुखद नतीजे जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर मीन राशि के लोग बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलने वाली है। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ी डील आप फाइनल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस से किसी दूसरे बिजनेस में स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये 40 दिन आपके लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहता है, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो शनिदेव के 40 दिन की अस्त रहने की अवधि आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है और इस इन्वेस्टमेंट का आपको फ्यूचर में काफ़ी लाभ मिलने वाला है। अगर आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इन 40 दिनों में आपको काफ़ी रिलीफ भी मिलने वाली है।
एक दो मोर्चों पर आपने थोड़ा सावधान भी रहना है, क्योंकि गुप्त शत्रु जो होते हैं वो इस दौरान आपकी छवि को टार्निश करने की, छवि को प्रभावित करने की या आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिशें कर सकते हैं। आपने कन्फ्रंट्रेशन में नहीं पड़ना है, आपने वाद विवाद से दूर रहना है, आपने जज्बाती होकर, इमोशनल होकर फैसले नहीं लेने हैं, बल्कि पूरे दिमाग के साथ सोच विचार करके फैसले लेने हैं। तुरंत किसी की बात पर प्रतिक्रिया या रिएक्शन देने से आपने बचना है, अन्यथा संबंध जो है वो खराब भी हो सकते हैं, संबंधों में तलखी आ सकती है। अगर इन चीज़ों का आप थोड़ा सा सजग रहेंगे और अपनी पेशेंस रखेंगे, सहनशीलता आप कायम रखेंगे, तो निश्चित रूप से ये अवधि जो है वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का हो सकती है। आपकी लाइफ को नई दिशा देने में ये कामयाब रहेगी। संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ जो है आपको सुनने को मिलेगी। अपने प्रोफेशन में भी आप काफ़ी तरक्की करेंगे, प्रमोशन के योग भी बनेंगे। सरकार की तरफ से भी कोई फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो वो फाइल जो है वो क्लियर हो सकती है। आप अपने गोल अचीव करने में कामयाब रह सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर काफ़ी दिनों से आपकी पढ़ाई में एकाग्रता, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही थी, तो ये 40 दिन जो है आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। आप अपने गोल अचीव करेंगे, अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे और सोच विचार के साथ आप आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से ये अवधि आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट जो है वो साबित होने वाली है। कई बार हमारी लाइफ के कुछ दिन ही हमारे भविष्य की रूपरेखा तय कर देते हैं। ये तो 40 दिन है आपके पास दोस्तों। इसलिए मीन राशि वालों को संयम के साथ काम लेना होगा, पूरी प्लानिंग के साथ काम लेना होगा। इन 40 दिनों के दौरान आपकी भीतर की टैलेंट जो है वो उभर करके सामने आएगा। आपकी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। आपके विरोधी चारों खाने चित होंगे। कई कुछ आपको पॉजिटिव इस दौरान मिलने वाला है। तो ये 40 दिन आपके लिए वरदान बन सकते हैं। आप जरूरतमंदों की मदद करते रहिए, गरीबों की मदद करते रहिए और बेसहारा लोगों की सहायता करते रहिए। शनिदेव निश्चित रूप से आप पर मेहरबान रहेंगे। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली में अपने ग्रहों की ताकत देखना चाहते हैं, तो मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, कुंडली दिखाने की प्रक्रिया, कुंडली दिखाने की फीस सब कुछ रिटर्न में बता दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो नंबर यहाँ दिया जा रहा है सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए है। आप इस पर फ़ोन करते रहेंगे तो फ़ोन उठाया नहीं जाता, क्योंकि मिलियन फॉलोअर्स हैं, सारा दिन फ़ोन आते हैं और मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मेरा कोई स्टाफ नहीं है। मैं शाम को व्हाट्सएप मैसेज चेक करता हूं। जिन लोगों ने अपना परिचय दिया होता है, अपना नाम लिखा होता है, शहर का नाम लिखा होता है, उनको जवाब दिया जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ हेलो हाय का मैसेज लिख के भेज देते हैं, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जाता। ध्यान रखिएगा। मैं हूं गुरमीत बेदी।